नमस्कार, हरी किरण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नशा न केवल एक सामाजिक बुराई है, बल्कि नशा करने वाले व्यक्ति की आर्थिक व सामाजिक स्थिति भी खराब हो जाती है। समाज में उसे कोई बात करना, बैठाना तक पसंद नहीं करता। आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो जाती है। नशा आज युवा वर्ग में किस कदर फैल रहा है, क्यों फैल रहा है, इसके क्या कारण हैं, इन सब बातों पर प्रकाश डाल रहे हैं सेवानिवृत्त जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर दलबीर सिंह सैनी। डॉक्टर दलबीर सिंह सैनी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अपने सेवा काल के दौरान उन्होंने अपने विभाग से संबंधित कार्यों को जहां तल्लीनता से तवज्जो दी, वहीं अन्य सामाजिक कार्यों व अपने पास काम लेकर आने वाले किसी व्यक्ति को निराश नहीं किया। वे नशा मुक्ति अभियान के आयोजनों से भी जुड़े हुए हैं। साइकोलॉजी पर भी उनका विशेष अध्ययन है, क्योंकि वो साइकोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं। सुनिए डॉक्टर दलबीर सैनी ने क्या बताया, नशा कैसे फैलता है और आज माँ बाप को क्या करना चाहिए। नशा एक सामाजिक बुराई है। आज के समय में हम देखते हैं अखबार में, टीवी पे कि नशे से सुसाइड कर रहे हैं और मर्डर कर रहे हैं। तो नशा ने एक तरह से समाज को झिकोर के रख दिया है और आज का युवा इस बात को समझ नहीं रहा है कि नशे के नुकसान ही नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं। नशे से शरीर का नुकसान, पैसे का नुकसान, सेहत का नुकसान और कोई भी फ़ायदा नहीं है, यानी नुकसान ही नुकसान है। और हम एक समाज में जागरूकता की ज़रूरत है कि नशे से यूथ भी और लोग भी दूर रहें और मैक्सिमम अवेयर भी करें कि नशे से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आज हम देखते हैं कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बच्चे विभिन्न ड्रग्स का यूज़ करते हैं। साइकोट्रोपिक ड्रग्स है, वाइन्स है, ओपीएम है, स्मैक है। तो और जिससे उनमें डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इस गर्त में जाता जा रहा है। इसके पीछे समाज को ही जागरूक होना पड़ेगा, पेरेंट्स को, समाज को, सोशल वर्कर को, कि इस तरह युवाओं को जागृत करें कि भाई आप बचें। और अपनी सेहत खराब हो जाती है, लोग ऐसे इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि अगर वो ड्रग्स ना मिले, स्मैक ना मिले तो डेथ तक हो जाती है। परंतु हम नहीं सोच रहे हैं। एक मंथन की ज़रूरत है, चिंतन की ज़रूरत है, एक व्यापक जागरूकता की ज़रूरत है कि ताकि हमारा समाज नशे से दूर रहे, नशा मुक्त समाज हो। और उसके लिए सरकार भी विभिन्न योजनाएं चला रही है, परंतु सेल्फ से ही होगा, खुद के उससे ही होगा जब भी कोई बात बनेगी। और हमें प्रण लेना है कि देश को नशा मुक्त बनाना, राज्य को नशा मुक्त बनाना है, ताकि एक सभ्य समाज का निर्माण हो सके और समाज के सभी लोग अमन चैन से रह सकें। इसके अलावा भी मैं एक चीज़ मतलब आप लंबे टाइम से समाज सेवा से भी जुड़े रहे हैं, विभागीय तौर पर नशे मुक्ति अभियान चलाते रहे हैं। क्या कारण है कि जागरूकता का अभाव है, जागरूकता हो नहीं पा रही है, या यूथ समझ नहीं पा रहा है? इसमें कई चीज़ें हैं। एक तो यूथ टेम्परेरी एंजॉय करना चाहता है, आनंद लेना चाहता है। वो किसी भी चीज़ के लिए वो उसके नुकसान की तरफ न जाके वो आनंद की तरफ जाता है। वो सोचता कि पता नहीं क्या है इसमें, ये लोग स्मैक लेते हैं, इसमें कितना आनंद होगा। उसको स्टार्टिंग में जो उसका ग्रुप है, जो उसका पीयर ग्रुप है, सेम एज ग्रुप है, वो उनको मोटिवेट करता है गलत कामों की तरफ से। पेरेंट्स कभी नहीं कहेंगे कि आप उस सिस्टम में जाओ, आप एडिक्ट बनो, आप नशा लो। ना कोई रिश्तेदार कहेगा। जो फ्रेंड सर्कल है, जो उसकी कंपनी है और जिस सोसाइटी में रहता है, वहाँ इस तरह का एनवायरनमेंट है, तभी इस की तरफ जाते हैं। तो हमें पेरेंट्स को भी वॉच करना पड़ेगा, रिश्तेदारों को भी वॉच करना पड़ेगा और सभ्य समाज में जो समाज सेवक है उनको भी वॉच करना पड़ेगा। जिले में कई नशा मुक्ति केंद्र भी खुले हुए हैं। आपका क्या मानना है, वो सही दिशा में काम कर रहे हैं, या उनसे कोई फर्क प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? उनसे कितने लोग नशा छोड़ रहे हैं? भाई, हिसार में कई नशा मुक्ति काम कर रहे हैं, परंतु जो भी कर रहा है अच्छा काम कर रहा है। जो यूथ आते हैं उनको ड्रग फ्री कर देते हैं, परंतु रिलैप्स हो जाते हैं, कुछ जाके फिर स्टार्ट कर देते हैं। परंतु अगर 100 केस एक महीने में आए, अगर 30 भी रिकवर हो गए पूरी तरह से, तो उनका उद्देश्य पूरा होगा। या सिविल हॉस्पिटल में भी हैं और भी कई चले हुए हैं। तो नशा मुक्ति केंद्र
अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि अब उनके ऊपर चेक भी है सरकार का, हरियाणा सरकार का, भारत सरकार का। आए महीने यानी समाज टीम जो है, प्रशासन की टीम जाती है, हेल्थ वाले, पुलिस वाले चेक भी करते हैं, कोई गलत तो नहीं कर रहा, कोई उनको ड्रग्स तो नहीं दे रहा। तो परंतु अब पूरी चेक है इनके पास और वो अच्छा काम कर रहे हैं। परंतु फिर भी हमारा सामूहिक दायित्व बनता है कि हम मिलजुल कर इसको इसमें करें, और ये एक एडिक्शन है, ये एक जो है, इसको दूर करें हम। पुलिस की ओर से भी अभियान चलाए जा रहे हैं नशा मुक्ति के लिए, और पिछले दिनों ये आया था भाई जिले के या हिसार रेंज की बात की जाए तो इतने गांवों को नशा मुक्त घोषित किया गया है। तो इसमें जनता की भागीदारी कहाँ तक हो रही है ये अभियान तो में? देखो, प्रशासन ने, चाहे पुलिस प्रशासन है या दूसरा प्रशासन है, तो उन्होंने पुलिस को भी स्पेशल जिम्मेदारी दी गई है सरकार द्वारा। इनके नारकोटिक्स अफसर बनाए गए हैं और स्पेसिफिक इनको ट्रेनिंग दी है, ताकि इनका ज़्यादा असर रहता गांव में। तो ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, और गांव गांव में जागरूकता अभियान है और अवेयरनेस कैंप भी लगते हैं, और एक जो स्पेसिफिक एरिया है वहाँ रेड भी की जाती है और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है। तो पुलिस ठीक काम कर रही है, परंतु सिर्फ पुलिस प्रशासन ही नहीं कर सकता, इसमें समाज के लोग और हम सभी को मिलकर काम करना पड़ेगा, जब भी ये दोष को दूर किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, नशे के क्या क्या दुष्प्रभाव मानते हैं आप आज के टाइम में, यूथ का हो या और किसी का हो? नशे ने समाज को एक तरह से विकृत कर दिया है। आज अब देखते हैं अखबार में कि पूरे परिवार की हत्या कर दी, पूरे यानी भाई ने बहन की हत्या कर दी। वो सब नशे के ही उसमें किया जाता है। आदमी जब नशा कर लेता है तो उसके रिश्तों की याद नहीं रहती, उनको सामाजिक ताने बाने की याद नहीं मतलब रहती। अपनों ने अपनों का खून किया। हाँ, अपनों ने अपनों का खून किया, तो नशे में वो एक तरह से अलग से ही उसका दिमाग हो जाता है, और फिर वो सोचता नहीं कि इसके क्या कारण, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या इसके परिणाम होंगे। उस टाइम उसकी नशे की गिरफ्त में आके वो कोई भी जन्मदय अपराध कर देता है, मर्डर कर देता है, चोरी कर देता है, एक्सीडेंट कर देता है, किसी को किडनैप कर लेता है। तो अपराध इसके नशा के कारण बढ़ते ही जा रहे हैं, और इस पे आप रूटीन में भी डेली देखते हैं न्यूज़ में, कहीं भी कैसे भी, कहीं भी उस एडिक्शन के कारण उसने ये कर दिया। तो काफ़ी यानी कि बहुत, यानी समाज को एक तरह से इन्होंने खोखला कर दिया है नशे ने। आप साइकोलॉजी से भी जुड़े रहे हैं, क्या इसका नशा अगर कोई ना करता हो और इस तरह की घटना सामने आए कि उसने मर्डर कर दिया, परिवार का कर दिया, तो क्या ये मानसिक रूप से भी कुछ हो सकता है आदमी के? बिल्कुल, कई बार बंदा जैसे अब नॉर्मल है, साइकोसिस है, साइकोनोरोसिस है, उसमें एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो नशा न होते हुए भी वो एक तरह से भी साइकिक हो गया वो बंदा, और साइकिक होने के बाद वो किसी भी हद तक जा सकता है। जैसे अपने संकी बोलते हैं। हाँ, सनकी हो जाता है। उसको यूँ होता है कि मैंने ये करना ही करना है, गलत है तो गलत की एक धुन हो जाती है, करना ही करना है। हाँ जी। अब रूटीन में देखते हैं आज का बच्चा यूथ है, डिप्रेशन में चला जाता है, वो अपने पढ़ता है नहीं, अपने आप को सोचने लग जाता, पता नहीं मैं क्या कर लूँ, कैसे कर लूँ, मैं इतना बड़ा अफसर बन जाऊँ। मतलब तो सनक बढ़ जाती है हाँ, उसकी। सनक बढ़ जाती है, परंतु मेहनत बिना कुछ नहीं होता। उसी तरह कोई भी अब रूटीन में हम देखते हैं, कई लोग इतने साइकिक हो जाते हैं कि वो ये नहीं सोचते कि माँ का मर्डर कर रहा है, बहन का मर्डर कर रहा है, या घर की चोरी कर रहा है, वो घर में भी चोरी कर लेते हैं। कुछ भी बड़े से बड़े गलत काम को अंजाम दे देते हैं और वारदात कर देते हैं। वो साइकिक होने के कारण उनका मेंटल लेवल नॉर्मल नहीं होता, एबनॉर्मेलिटी होती है। तो अब जो स्ट्रेस हो रहा है, युवा जो लोग हैं, बेरोजगारी हैं, बेरोजगारी के कारण ये ज़्यादा हो रहा है। नशे से मुक्ति और जागरूकता के लिए आपका अभिभावकों, युवाओं के नाम कोई संदेश? मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी अभिभावकों से, समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों से, कि हमें ग्रास रूट पे कार्य करना पड़ेगा। आप अपने मोहल्ले से स्टार्ट करें, भाई कोई भी इस तरह का दिखता है तो उसकी काउंसलिंग के लिए भेजें, खुद आप समझाएं, उसको इसकी बताएं कि क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, और उसको नशा मुक्ति केंद्र में रेफ़र कर सकते हैं। और जो आपके एरिया में बेचता है, कोई कोई भी चीज़ बेचता है, बुकी बेचता है या कुछ और किसी तरह का नशा बेचता कोई है, भी हो। किसी तरह का भी नशा बेचता है, उसकी पुलिस को रिपोर्ट करें। पुलिस ने भी स्पेसिफिक नंबर दिए हुए हैं,
ताकि उनके विरुद्ध कार्रवाई करें, क्योंकि अगर अवेलेबल नहीं होगा तो कहाँ से लेगा कोई भी यूथ है। तो जो लोग ड्रग पेडलर हैं उन पे भी आप ध्यान रखें, उनकी शिकायत करें और पुलिस को उनका दें, और खुद भी जागरूक मिलके हम पकड़ा के उनको कर सकते हैं, ताकि अगर सप्लाई नहीं होगा तो फिर डिमांड होगी ही नहीं। तो डिमांड सप्लाई का है, अब सप्लाई खत्म हो जाएगी तो फिर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा सिस्टम। तो ये सभी को, समाज को, लोगों को, नेताओं को, सबको जागरूक होना पड़ेगा, ताकि युवा खत्म ना हो, गलत में ना जाए, क्योंकि हेल्थ खत्म हो जाती है 30-30 साल की उम्र में। वो क्या नाम, अपने आप बिल्कुल बॉडी खत्म हो जाती है, लीवर डैमेज है और कई और चीज़ें हो जाती हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम नहीं करता, वो ड्रग्स के कारण ही होता है। तो उस पे हमें सभी का दायित्व बनता है कि हम सारे समाज के लोग मिल के इसको नशा मुक्त देश और राज्य और जिला बनाने का वो करें, एक तरह से प्रेरणा लें। धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका नशे पर जानकारी देने के लिए।